इंडियन वुमेन्स वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन्स का जो फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा 22 दिसंबर को दोपहर को 1:30 बजे। वेन्यू की बात करें तो मैच खेला कहाँ जाएगा? मैच खेला जाएगा बड़ौदा के ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है बैलेंस पिच है। यहाँ बॉल फर्स्ट और बैट फर्स्ट ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे जो बहुत अच्छा खेलेगा वही मैच जीतता है। एवरेज स्कोर है 250 का। यहाँ पे 170 भी बना है, यहाँ पे 220 भी बना है। अगर आप सोचो कि 260 बहुत अच्छा जो खेलेगा 260 इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है यहाँ पे मिला जुला है। यहाँ पे विकेट स्पिनर को भी मिलता है और फास्टर को भी मिलता है। तो कंडीशन यही है, जो भी टॉस जीतेगा पहले बॉल फर्स्ट करेगा। मैं अभी आपको 100% 100 चीज़ बता के जा रहा हूँ। जो भी टॉस जीतेगा कंडीशन में वो बैट बॉल फर्स्ट करे। क्योंकि बॉल क्यों फर्स्ट करेगी? क्योंकि धीरे धीरे 1-2 ओवर 3 ओवर के 4-5 ओवर के बाद धीरे धीरे पिच जो है बहुत अच्छी रहेगी, बॉलिंग करने लायक रहेगी। क्योंकि ग्रिप में अच्छा खासा पकड़ में आएगा बॉलरों को बॉल जो है। उसके बाद जब धीरे धीरे मैच शाम की तरफ जाएगा, क्योंकि 50 ओवर का मैच होगा, तो उसके बाद फिर बॉलरों को ओस पड़ने लगेगी। जब ओस पड़ने लगेगी तो हल्का सा क्या होता है, मॉइस्चर आता है, बॉल फिसलती है बॉलरों को। जब अच्छी खासी बॉलिंग नहीं हो पाती तो अच्छा खासा फिर जो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आता है तो वो मैच जीतने के उसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा रखना। मैं अभी लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जितने मैच हुए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बना है। यहाँ पे बैलेंस पिच है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अभी ये टर्म और कंडीशन यही आपको जो बताया हूँ, जो भी टॉस जीतेगा बॉल फर्स्ट करेगा। इसी वजह से बॉल फर्स्ट करेगा जो मैंने आपको बताया हूँ, क्योंकि बॉलरों को फ़ायदा मिलेगा। अभी जो 3 मैच हुआ था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का, तो ये तीनों मैच में जो T20 था, पहला इंडिया जीती, दूसरा हार गई, फिर तीसरा इंडिया जीती। तो इन तीनों जो T20 का मैच का जो सीरीज है, इसी में सारे बंदे यही ओडीआई में भी 1-2 बंदे आपको चेंज मिलेंगे। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होगी, यही सेम प्ले इलेवन उतरेगा। और इन तीनों के साथ जो मैच हुआ 3 T20 का, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन किसके खिलाफ बेहतरीन खेलता है। वो भी आंकड़ों के साथ दिखाऊंगा। इंडियन वुमेन्स का जो स्कोर है, जो T20 का था, सेम जो ओडीआई का स्कोर है सेम ही है। 1 या 2 प्लेयर आपको मिलेंगे और मौका किसको मिलता है वो भी आगे आपको बात करूंगे किसके चांस बनेंगे। स्मृति मंदाना का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, ये 3 मैच का है, 54, 62, 77। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इनका बेस्ट रिकॉर्ड है। क्योंकि जब ये T20 में इतना तेजी से रन मार सकती हैं, तो ओडीआई में समझ लेना कि अच्छा खासा रन मारेंगी, शतक मार सकती हैं फिर। तो ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जरूर चलना। उसके बाद पहले का ये 2 मैच का रिकॉर्ड है, कुछ ज़्यादा खास नहीं हो, किसी और की टीम के साथ था। फिर उसके बाद उमा छेत्री की बात करूँ तो ये उमा छेत्री का रिकॉर्ड है जो स्मृति मंदाना के साथ ओपनिंग करती है। उमा छेत्री का 24-4-0। कुछ ज़्यादा खास बैटिंग नहीं है। अगर आपको ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो एक जगह आजमा सकते हो, नहीं तो मैं आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए नहीं बोलूँगा। जेमी रोडिस की बात करूँ तो ये रिकॉर्ड है इनका, ये पुराना रिकॉर्ड है, 13 और 23 का है, मतलब रिसेंट का है, वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और जो अभी इनके साथ वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ है वुमेन्स के साथ, 73, 13, 39, ये जो T20 मैच का सीरीज का था, ये है रिकॉर्ड। 73 है, उसके बाद 13, 39, ये रिकॉर्ड है। हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड, पहला मैच खेली थी हरमनप्रीत कौर, दूसरा नहीं खेली थी, ये रिकॉर्ड है इनका। ये 13 रन बनाई हैं, लेकिन बेस्ट प्लेयर है, टीम की कैप्टन है। उसके बाद ऋचा घोष का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, 20, 32, 54। दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड भी ज़बरदस्त है, लेकिन दीप्ति शर्मा पे सबसे ज़्यादा कैप्टन के पिक जाते हैं T20 में, लेकिन कम ओडीआई में जाना जरूरी है। T20 में कम जाओ, क्योंकि वो दीप्ति शर्मा का पहले वाला नहीं है क्योंकि दीप्ति शर्मा बहुत लेट आती है बैटिंग करने। अब 4 ओवर मिलता है, अब 4 ओवर में क्या करेंगी? 2 ओवर का कोई बचा के खेल गया, 1 ओवर में कोई ताबड़तोड़ मारने गया तो 1 विकेट मिला तो आपको कोई फायदा नहीं देंगी। और जब दीप्ति शर्मा की बैटिंग आती है, ध्यान से सुनना, दीप्ति शर्मा की जब बैटिंग आती है तो अच्छा खासा विकेट गिर चुका होता है इंडिया का। 4 से 5 विकेट गिरने का मतलब समझ लें इंडिया वुमेन्स लड़खड़ा गई है, खत्म हो गई है। तब दीप्ति शर्मा आती हैं। अगर दीप्ति शर्मा को पहले प्रमोट करें तब तो ठीक है, ओडीआई में इनको कैप्टन कर सकते हो। T20 में मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ऐसे प्लेयर पे एक ही जगह बनाना, हर जगह नहीं। ओडीआई में इनको 10 ओवर मिलेगा और उसके बाद मौका मिलता है खेलने का। हो सकता है 10 ओवर का मौका मिल जाए, 40 ओवर के बाद इनका भी नंबर आ जाए और उसके बाद 10 ओवर डालेंगे, तो तब उस बेस पे कैप्टन है आपकी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों की, और हेड टू हेड में तो रहेंगे रहेंगे। फिर उसके बाद आती हैं संजीवा सजना, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ये भी ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है।
उसके बाद राधा यादव का रिकॉर्ड आपने देखा, 2 विकेट 4 विकेट, ज़बरदस्त है। उसके बाद ओडीआई में जब 10 ओवर डालना होगा तो आप समझ सकते हो इनको एक में ग्रैंड लीग में कैप्टन भी कर सकते हो। हेड टू हेड स्मॉल लीग में दोनों में रहेंगी, लेकिन ग्रैंड लीग की पिक कहीं कहीं कैप्टन की भी रहेंगी। फिर उसके बाद आती हैं फिर उसके बाद आती हैं सायमा ठाकुर, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 0, उसके बाद 1 विकेट। तितास संधू की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम, ये हैं आपके तीनों लीग के लिए, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और हेड टू हेड, ये तीनों में आप आजमा सकते हो। ग्रैंड लीग में भी आपकी बेस्ट प्लेयर रह निकल के आएंगी, हेड टू हेड स्मॉल लीग में तो आपकी बेस्ट रहेंगी रहेंगी। रेणुका सिंह ठाकुर का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, इनको बॉल फर्स्ट में आजमाना, बॉल सेकंड में कम। रेणुका सिंह अगर इंडिया बॉल फर्स्ट करती तो रेणुका सिंह ठाकुर एक में ग्रैंड लीग में कैप्टन कर सकते हो, लेकिन रेणुका सिंह ठाकुर को आजमा सकते हो ग्रैंड लीग में। हेड टू हेड में एक जगह रखना, स्मॉल लीग में भी एक या दो जगह रखना, हर जगह मत रखना। तो ये है रिकॉर्ड, लेकिन ग्रैंड लीग में इनको एक जगह बॉल फर्स्ट में कैप्टन लेके चल सकते हो, बेस्ट रिकॉर्ड है इनका। फिर उसके बाद जो बेंच पे थी जो T20 में, यही स्कोर ओडीआई में यही प्लेयर जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बेस्ट प्लेयर है। इनको दो मैचों में मौका मिला था, एक में 5 रन बनाई थी और एक में 1 रन बनाई थी। राघवी वरिष्ठ की बात करूँ, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, अगर ओडीआई में मौका मिलता है, 100% मौका मिलेगा तो इनको जरूर लेके चलना, ग्रैंड लीग पिक है। उसके बाद मीनू मनी को अगर मौका मिलेगा ओडीआई में तो आपकी ग्रैंड लीग पिक है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। और उसके बाद इन दोनों को मुझे नहीं लग रहा उतना कुछ खास मौका मिलेगा, इन्हीं दोनों को मौका मिलेगा, एक एक बिस्ट को मिलेगा और एक मिलेगा मीनू मणि को, इन दोनों को मौका मिलेगा। तो इन दोनों को लेकर चलना, आपकी ग्रैंड लीग पिक है, सबसे बेस्ट पिक है। और इन दोनों को अगर मौका मिलेगा तो कौन कौन बेंच पे जो कौन बैठेगी, एक इनको मौका मिल सकता है बैठने का, एक इनको, इन दोनों को मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार मौका मिले, क्योंकि इनका T20 में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं था। तो ओडीआई में इनको बेंच पे बैठा दिया जाएगा, इनको बेंच पे बैठा के इन दो प्लेयर को ओडीआई में लाया जाएगा। T20 में कुछ खास नहीं तो ओडीआई की ये जबरदस्त प्लेयर है, मीनू मणि उसके बाद बेस्ट। तो इन दोनों को जरूर लेके चलना, और यही 11 का प्लेन 11 आएगा। और आपको हर प्लेयर के बारे में बता दिया हूँ। वुमेंस के मैच में ये भी ध्यान देना, वुमेंस के मैच में सारे बॉलर और बैट्समैन होते हैं। इंडियन वुमेंस में क्या है, यहाँ पे स्मृति मंदाना बॉलिंग नहीं करती हैं, उसके बाद ये भी नहीं करती हैं, ये भी बॉलिंग करती हैं कभी कभी पार्ट टाइम, लेकिन बहुत कम। हरमनप्रीत कौर बॉलिंग करती हैं, ऋचा घोष भी नहीं करती हैं। तो इंडिया की तरफ से 2-3 प्लेयर हैं जो बॉलिंग नहीं करते हैं, एक तो ऋचा घोष हो गए, जिमी रोडिस हो गए, मंदाना, और उसके बाद ये आती हैं उमा छेत्री। तो 4 प्लेयर यही बॉलिंग नहीं करेंगे, इसके अलावा सारे बॉलर हैं। तो इस थोड़ा समझ के चलना बस, बहुत ज़्यादा आपको 3 से 4 तक रखने हैं, बहुत ये नहीं नीचे वालों को रख लो, नीचे वालों को रखना तो वो बॉलर रखना जो आपको बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से पॉइंट दें। अब वेस्ट इंडीज वुमेंस का जो ओडीआई का स्कोर है वही T20 का था, ओडीआई में एक या दो प्लेयर का चेंज होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वुमेंस के मैच में चेंजेस नहीं होते हैं। उस टीम की जो कैप्टन हेलो मैथ्यूज की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, इनका ही रिकॉर्ड है पुराना, बहुत जल्दी का नहीं है, अभी बहुत रिसेंट का मैच जल्दी का है, 10-0-8-1। उसके बाद जब इंडिया के अकॉर्डिंग हुआ है T20 का, तो 1 रन 1, उसके बाद 85 रन, 2 विकेट ले गए थे, उसके बाद 22 रन। पहले में इन्होंने 1 रन बनाया था, दूसरे मैच में जब इन्होंने जीता था तो 85, 2 विकेट ले गए थे, उसके बाद तीसरे में 22 रन की पारी खेली थी। जब अच्छा रन बनाई थी, 2 विकेट ले गए थे, तो इन्होंने मैच भी जीता था। फिर उसके बाद आते हैं कियाना जोसफ। कियाना जोसफ आपकी ग्रैंड लीग पिक हैं, आप इनको हेड टू हेड ग्रैंड लीग स्मॉल लीग सब में कैप्टन कर सकते हो कहीं भी, बहुत, क्योंकि ये बहुत बेस्ट प्लेयर हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, ये इनका ये रिकॉर्ड है पहले का, 4-0-31। उसके बाद जब इंडिया के अकॉर्डिंग हुआ तो 49-39-11, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। फिर उसके बाद विकेट कीपिंग में आती है सोमिना कैम्बले, 17 रन 2 रन। उसके बाद जब इंडिया का अकॉर्डिंग हुआ 13-29-17, ये इनको आप ग्रैंड लीग में लेकर चलना जो विकेट कीपिंग में, क्योंकि वहाँ से आपको थोड़ा बहुत पॉइंट दे देंगे, उसके बाद आपको विकेट कीपिंग पॉइंट देंगे, और उसके बाद ओडीआई है तो आराम आराम से खेल के अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर गिरता है तो ये आपको अच्छा खासा पॉइंट देंगे। तो ग्रैंड लीग में आजमाना 100, ये बता रहा हूँ, स्मॉल लीग और हेड टू हेड में मत रखना। उसके बाद आते हैं डियान डोटिन। डोटिन की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये इनका रिकॉर्ड है। उसके बाद जब इंडिया का अकॉर्डिंग मैच हुआ तब हुआ 52, पहले में 52 1 विकेट, उसके बाद दूसरे में 2 विकेट, उसके बाद 25 1 विकेट। ये भी आपकी ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग। उसके बाद आते हैं चिलन हेनरी की बात करूं तो राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये भी
इनका भी रिकॉर्ड ये है। उसके बाद जब इंडिया के अकॉर्डिंग हुआ तो वो 7 रन 2 विकेट, 43 1 विकेट, ज़बरदस्त है। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये भी तीनों फॉर्मेट की आपकी पिक रहेंगी। ग्रैंड लीग में आजमाना है इनको, हेड टू हेड में आजमाना, स्मॉल लीग में भी आजमाना। फिर छठे नंबर पे जो आती हैं साबिका गजनवी की बात करूँ, राइट एंड फास्ट मीडियम है, 15 और 13 रन। ये आपकी ग्रैंड लीग पिक है, या ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो आजमाना, स्मॉल लीग हेड टू हेड में मैं नहीं बोलूँगा इनको रखने के लिए। फिर इनको आप लेके चल सकते हो अभी फ्लेचर को। अभी फ्लेचर राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, तो ये आपकी ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, तीनों फॉर्मेट में आपकी बेस्ट प्लेयर हैं। 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। तो इसलिए कह रहा हूँ ये तीनों में आपको घाटा नहीं देंगे, फायदा देंगे। स्मॉल लीग में आजमा सकते हो इनको, ग्रैंड लीग में भी आजमा सकते हो, हेड टू हेड में भी आजमा सकते हो, आपकी बेस्ट प्ले पिक निकल के आएंगी। फिर उसके बाद जैडा की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 5 रन, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इनको, तो मुझे नहीं लग रहा, आपको कहीं नहीं बोलूँगा रखने के लिए। बहुत ज़्यादा जो टीमें लगाते हैं, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, वो रखते हैं कि कब किस बॉलर का दिन हो वो पता नहीं होता है, लेकिन उतनी ज़्यादा खास नहीं है। हो सकता है किसी को विकटें न मिले, इन पे तेज़ी से मारने जाए तो 2-4 विकटें मिल जाएँ, तो उस बिहेव पे रखना इनको, अन्यथा न रखना, बस मैं ये भी समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद आते हैं करिश्मा राम हैरिक, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं ये हैरिक। उसके बाद इनका रिकॉर्ड है 0-1 विकेट। उसके बाद इंडिया के जब साथ उनका T20 के मैच हुए 2 विकेट। बेस्ट प्लेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़बरदस्त। बॉल फर्स्ट में इनको जरूर लेके चलना, ग्रैंड लीग पिक है ये आपको बता रहा हूँ। फिर 10वें नंबर पे आती हैं मैंडी मंगरू की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 2 रन, कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है। फिर उसके बाद आती हैं समिलिया कोलन, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। तो ये समझिए कोलन बॉल फर्स्ट की मैं बता रहा हूँ, अगर बॉल सेकंड में रखना होगा तो रख सकते हो सकता है इन पे नज़रें कम जाएँ तो 1-2 विकेट आपको निकाल दें तो ग्रैंड लीग पिक निकल के आ जाएंगी। ये ग्रैंड लीग पिक हैं, आप हेड टू हेड में इनको, इन सबको मत आजमाना, कहीं इनको आजमाना जरूर। करिश्मा राम हैरिक को ये इनको ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो, उसके बाद हेड टू हेड में भी, स्मॉल लीग में आजमा सकते हो, बेस्ट बॉलर हैं। उसके बाद जो बेंच पे बैठे हैं जिनके खेलने की चांस है, रसद विलियम्स की बात करूं तो ये इनको मौका मिल सकता है। रसद विलियम्स राइट आर्म बैट्समैन है, ज़बरदस्त प्लेयर है, तो इनको मौका मिलेगा तो इनको जरूर लेना। उसके बाद आलिया एलन की बात करूं, ये तो राइट आर्म फास्ट मीडियम है, तो ओडीआई में इन दोनों को अगर मौका मिलेगा तो इन दोनों को पिक करना है। इन दोनों को मुझे नहीं लग रहा है मौका मिलेगा। इन दोनों में से एक प्लेयर को अगर मौका मिलेगा तो रखना, अगर दोनों को मिलेगा दोनों को रखना। ये आपकी ग्रैंड लीग पिक हैं। अब ये जिनके बाद बात की हूँ आलिया एलन की, ये आपकी हेड टू हेड और ग्रैंड लीग और तीनों फॉर्मेट में आप रख सकते हो, बेस्ट प्लेयर हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड अच्छा है। ओडीआई है तो ओडीआई में अगर बॉल फर्स्ट में मौका मिल सकता है, बॉल सेकंड में भी हो सकता है इनको मौका मिले, क्योंकि ये इनके को इंडिया के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं खेली हैं, तो हो सकता है इनकी बॉलिंग ना समझें तो चौका छक्का मारने जाएं तो 1-2 विकेटें निकाल दें। तो उसी लिए कह रहा हूँ कि अगर नहीं तीनों में रखना होगा तो आप एक में जरूर रख लेना ग्रैंड लीग में। अगर आपको एक स्मॉल लीग लगानी हो, स्मॉल लीग में लगा सकते हो। इंडियन वुमेंस और वेस्ट इंडीज़ वुमेंस का जो ये टीम है, ये डेमो टीम है आपको बताने के लिए। अगर सपोज मानो इंडियन वुमेंस बैट फर्स्ट करती है, टॉस हार जाती है, बॉल फर्स्ट नहीं करती है, बैट फर्स्ट करती है, तो उस वे पे ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, जिमी रोडिस, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, ये 6 प्लेयर जो रहेंगे इंडियन वुमेंस की तरफ से रहेंगे। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ वुमेंस की तरफ से जो इनके ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी करती हैं, और उसके बाद कियाना जोसेफ, और बैटिंग भी इनको रखा हूँ। ये आपको मिलेंगे बैटिंग में, लेकिन ये बॉलिंग भी करती हैं, याद रखना। फिर उसके बाद आती हैं हेनरी की बात करूँ, चिलन हेनरी की बात करूँ, तो ये भी इनको रखा हूँ क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों। फिर उसके बाद डॉटन की बात करूँ, जब बॉलिंग प्लस बैटिंग, उसके बाद मैथ्यूज की बात करूँ, बॉलिंग प्लस बैटिंग। फिर उसके बाद आती हैं अभी फ्लेचर। तो ये 5 प्लेयर मैं लेके चल रहा हूँ वेस्ट इंडीज वुमेंस की तरफ से, क्योंकि ये जितने प्लेयर हैं ये सारे बॉलिंग करती हैं। ये जितने प्लेयर हैं बॉलिंग प्लस बैटिंग, अगर वेस्ट इंडीज वुमेंस टॉस जीत के बॉल फर्स्ट करती है, मैं उस बे पे आपको टीम दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे बैट्समैन भी हैं, अच्छा खासा बॉलिंग भी करते हैं। जितनी विकटें जाएंगी तो सपोज मानो यही ले जाएंगे, एक आध विकटें कोई और ले गया तो कोई बात नहीं, तो आपके पास सारे विकटों के पॉइंट मिल जाएंगे। और उसके बाद यही लोग बैटिंग भी करेंगे तो आपको बैटिंग से पॉइंट मिल जाएगा। एक आध अगर कोई प्लेयर आगे पीछे होगा तो ये आप आजमा सकते हो, चाहे कहीं भी ग्रैंड लीग। अगर आपको लगता है कि ये शुरुआत के जल्दी विकटें गिरेंगे, इंडिया के गिर जाएंगे, तो इंडिया के शुरुआत के जो ओपनिंग करने आएंगे, जैसे इनके साथ चटर्जी आएंगे, उनको हटा के अगर आपको लगता है ये भी आउट हो जाएंगे, तो इंडिया के यहाँ बॉलर बढ़ाना है,
अगर आपको लगेगा कि नहीं ये लोग 30-40 ओवर तक अच्छा खासा रन बना के जाएंगे, फिर विकेटें जाएंगे, तब फिर ये तो यही रहेंगे, क्योंकि ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये इनकी है मेन बॉलर। ये केवल बॉलिंग करेंगे, बहुत लास्ट में बैटिंग आएगा। लेकिन ये जो 4 प्लेयर हैं इनके इनके बारे में करूँ, बॉलिंग भी करेंगे और अच्छा खासा इनकी बैटिंग भी आती है शुरुआत में ही। तो ये लेके आपको चलना पड़ेगा। अब इसमें आपको ये हेड टू हेड और स्मॉल लीग की है। स्मॉल लीग मतलब छोटी लीग, स्मॉल लीग में भी कोई कोई होता है 250 आदमी मेंबर का है, 500 का भी है। अब 200 150 में 300 में तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि अगर 400-500 में आपको चेंज करना ही पड़ेगा इसमें से, ये 100% बता रहा हूँ। अभी का जो रिसेंट मैच का जो इनका T20 का मैच का जो रिकॉर्ड के हिसाब से बनाओगे कैप्टन वाइस कैप्टन, तो मैच जो स्मृति मंदाना रहेंगी। T20 के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे तो ये रहेंगी मैथ्यूज, उसके बाद स्मृति मंदाना, क्योंकि स्मृति मंदाना मैथ्यूज का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, आपने T20 का देखा है। उसके बाद एक में अगर आपको बहुत ज़्यादा ऋचा घोष और रोडिस पे जा सकते हो, ये है। नहीं तो आप में एक में इनको कैप्टन कर सकते हो, दीप्ति शर्मा भी कर सकते हो या डोटिन है। ये आपके पास ऑप्शन है अच्छे खासे। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो ये आपके पास ऑलराउंडर के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। नहीं तो आप अगर ज़्यादा रन बना रहे हो तो स्मृति मंदाना जेम्स रोडिस पे जा सकते हो। अब बॉल फर्स्ट अगर सपोज मानो इंडिया पाती है तो दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, उसके बाद फिर जो इंडिया के 1-2 फास्टर हैं उनको लेके चलना है। फिर आगे आप थोड़ा सा इनके जो प्लेयर हैं इनको थोड़ा सा एक आध को आपको डाउट करना ही पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। बस यही रहेगा, टॉस टाइम पे आपको सही टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।